नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज आपके बीच फिर से हाजिर हूँ। हम बात कर रहे थे विश्व के महाद्वीपों के बारे में और कल हमने लास्ट दक्षिण अमेरिका टॉपिक पढ़ा, ठीक है। और आज हम एक नया महाद्वीप जिसका नाम है सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में देश कौन कौन से आते हैं? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। एक क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है, लैटिन अमेरिका में क्या क्या आता है? तो लैटिन अमेरिका में याद रखना मैक्सिको, कैरिबियाई देश और मध्य अमेरिका। ये तीन देश मिलकर लैटिन अमेरिका बनते हैं। मैक्सिको, कैरिबियाई देश और अमेरिका, मध्य अमेरिका। कौन सी? मध्य अमेरिका। याद रहेगा? बिल्कुल। आगे देखिए, नेक्स्ट है ग्रीनलैंड। अब देखो क्या है ग्रीनलैंड। देखो थोड़ा मैप से देखेंगे ना तो इजी रहेगा आपके लिए। ये देखो, ये मैप है, ये उत्तरी अमेरिका का मैप है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में इधर देखिए, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। क्या बोलते हैं? ग्रीनलैंड। बात करें विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, उसका नाम है ग्रीनलैंड। जो किस अमेरिका का पार्ट है वो आपके उत्तरी अमेरिका का भाग है। अच्छा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पूछे तो मेडागास्कर। याद रहेगा, दूसरा मेडागास्कर। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप भी मेडागास्कर को ही कहा जाता है। अच्छा, ये जो ग्रीनलैंड है दिखने में उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन इस पर एक तरीके से यूरोप का अधिकार है। और यूरोप में भी एक देश आता है जिसका नाम है डेनमार्क। कौन सा देश आता है? डेनमार्क। उस डेनमार्क का इस पर कब्जा है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बात करें, आगे देखें। देखो, ग्रीनलैंड सामने लिखा भी है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। साथ ही ये भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से किसका हिस्सा है इस पर? और प्रशासनिक दृष्टि से यूरोप में भी एक देश आता है डेनमार्क, उसका हिस्सा है। उत्तरी अमेरिका को 4 भागों में बांटा जाता है: कैनेडियन शील्ड, पश्चिमी कार्डिलेरा, अपलेशियन क्षेत्र और मध्य मैदानी भाग। ये कैनेडियन शील्ड, ये है पश्चिमी कार्डिलेरा, अपलेशियन पर्वत और मध्य मैदानी भाग। कनाडियन शील्ड की बात करें तो यह वह भाग जो पृथ्वी के निर्माण के दौरान ही बना, उसे बोलते हैं कैनेडियन शील्ड। मतलब सिंपल सी बात है, कैनेडियन शील्ड का मतलब है जब पृथ्वी बनी थी, जब आपको मैंने पहला टॉपिक बताया पेंजिया पैंथालासा, जब पेंजिया बना था उसी समय जो भाग बना उसका नाम है कैनेडियन शील्ड। शील्ड क्या है? पृथ्वी पर बनने वाली पहली चट्टान जो वर्तमान में कहीं कहीं दिखाई देती है उसे शील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शील्ड बोलते हैं। अच्छा, पश्चिमी कार्डिलेरा क्या है? अगर चारों ओर पर्वत श्रृंखलाएं, ऐसे चारों ओर पर्वत श्रृंखलाएं इधर और जो बीच का क्षेत्र आता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कार्डिलेरा। क्या बोलते हैं? कार्डिलेरा। याद रखिएगा, एक है अपलेशियन क्षेत्र और एक है मध्यवर्ती भाग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करें तो देखो इधर एक क्षेत्र आता है, ये जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं हम अलास्का। क्या बोलते हैं? अलास्का। पहले ये रशिया के अधिकार में था, एशिया का पार्ट था पहले। साइबेरिया, जब साइबेरियाई रूस था उस समय इसका पार्ट हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसका भाग नहीं है। वर्तमान में यह है किसके पास है? तो वर्तमान में अमेरिका ने इसे खरीद लिया था। किससे? तो आपके रशिया से खरीद लिया था, ठीक है। तो अलास्का है। अलास्का की बात करें तो अलास्का में एक रेंज आती है जिसका नाम है अलास्कन रेंज। कौन सी है? अलास्कन रेंज। और अलास्का की में ही सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट मैकिनले। तो कल को क्वेश्चन आ गया कि एक तरीके से अलास्कन रेंज की भी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। क्वेश्चन आ गया उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। अच्छा, इसमें एक और रेंज है, पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है बुक्स रेंज। कौन सी है? बुक्स रेंज। फिर कनाडा में एक है कोस्टा रेंज और एक है मैकेंजी रेंज। कोस्टा रेंज और मैकेंजी रेंज। उसके बाद में एक कनाडा और अमेरिका, ये कनाडा है, ये आपका कनाडा है, याद रखना भाई। ये जो पार्ट है ऊपर कनाडा है, ठीक है। ये कनाडा है, ये अमेरिका है, ये मैक्सिको है, ये कैरिबियाई वो देश जो भी है, कैरिबियाई द्वीप है, ठीक है। तो ये कनाडा है। कनाडा और यूएसए में जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है, संयुक्त रूप से उसका नाम है
कैस्केड रेंज। कौन सी है? कैस्केड रेंज। उसके बाद में यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकी पर्वतमाला। कौन सी है? रॉकी पर्वतमाला, जो अमेरिका से शुरू होकर कहाँ तक चली जाती है? वो आपके कनाडा तक चली जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट अल्बर्ट। माउंट अल्बर्ट, माउंट अल्बर्ट। अच्छा, रॉकी पर्वतमाला की बात करें तो विश्व में दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकी पर्वतमाला। अच्छा, पहली कौन सी है? पहली है, आपको बताया था, याद होगा, चिली में एंडीज पर्वतमाला। दूसरी रॉकी पर्वतमाला। तीसरी हिमालय, अपनी भारत की, ठीक है, हिमालय तीसरी है। उसके बाद में अमेरिका में ही एक है अपलेशियन पर्वतमाला। कौन सा है? अपलेशियन पर्वतमाला। और अपलेशियन पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट मिशेल। कौन सी है? माउंट मिशेल। मैक्सिको में एक है पश्चिमी सियारा माद्रे और एक है पूर्वी सियारा माद्रे, दो प्रमुख चोटियाँ हैं। एक है सियारा नवादे जो अमेरिका में स्थित है, ठीक है। क्या है ये, इस पर हम थोड़ा देर बाद में बात करेंगे, ठीक है। समझ आए इतना? तो याद रखना, अलास्का में अलास्कन रेंज आती है, इसके सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। पता क्या है? अब देखिए, बात करते हैं अपलेशियन पर्वतमाला की। कौन सी पर्वतमाला? अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका की पूर्व में स्थित दूसरी सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। फिर सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है, कोयला और पेट्रोलियम भंडार के लिए जानी जाती है, प्रसिद्ध है इसके लिए अपलेशियन पर्वतमाला। एक है रॉकी पर्वतमाला, अभी बात की मैंने, विश्व की दूसरी लंबी पर्वतमाला है। अच्छा, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट अल्बर्ट। कौन सी है? माउंट अल्बर्ट। एक बुक्स पर्वतमाला जो उत्तरी अमेरिका की उत्तरतम पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी अमेरिका की उत्तरतम, जो कहाँ है? अलास्कन रेंज में स्थित है, अलास्का में स्थित है, ठीक है। अच्छा, अगली है अलास्कन रेंज। ये अलास्कन रेंज क्या है? अलास्कन रेंज के बारे में बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची। अगली है माउंट मैकिन्जे, जो कनाडा में स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कनाडा में स्थित, याद रखना, कनाडा में स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए सियरा नवादा। क्या है ये सियरा नवादा? देखिए, सियरा नवादा क्या है? यूएस क्या है कि ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है, इस इधर से दब गया और इधर से दब गया, तो जो बीच का क्षेत्र है वो ऊपर रह गया। देखो ऐसे, आधा क्षेत्र इधर दबा, आधा क्षेत्र इधर दबा, तो बीच का क्षेत्र ऊपर रह गया, ये है सियरा नवादा। क्या है? सियरा नवादा। भारत में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है सतपुड़ा का। सतपुड़ा इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण है। अच्छा, एक तरफ निकलती है नर्मदा नदी और एक तरफ निकलती है तापी नदी, तो ये सियरा नवादा का भारत में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, भारत में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, सियरा नवादा का, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठारों के बारे में बात करते हैं। एक पठार है अलास्का में, उसका नाम है यूक्रान पठार। देखो यूक्रेन, और कल को क्वेश्चन आ गया यूक्रान पठार है और ऑप्शन में पहला ऑप्शन यूक्रेन जरूर देगा, तो आपको इससे बचना है। यूक्रान पठार तो अपना कहाँ है? यूक्रान पठार अलास्का में है, अमेरिका में स्थित है। एक पठार आता है जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया पठार। कौन सा है? ब्रिटिश कोलंबिया पठार, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया पठार। एक पठार है जिसका नाम है स्नेक पठार। कौन सा है? स्नेक का पठार। एक है जिसका नाम है कोलोराडो का पठार, जो कि आपका अमेरिका में है। और एक ये यहाँ मैक्सिको में एक पर्वत श्रृंखला है, मैक्सिको में एक पठार है, ये रहा, इसका नाम है मैक्सिको का पठार, ठीक है। अच्छा, एक पठार आता है एडवर्ड का पठार, एक आता है ओर्जोइक पठार और एक आता है पिंडमार्ट का पठार। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ज़रूर आप अलग से पठारों को अलग से लिख देना। सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको, यूक्रान का पठार पूछा जाता है, ठीक है। स्नेक का पठार पूछा जाता है एग्जाम में। मैक्सिको का पठार मैक्सिको से रिलेटेड है तो आपको ईजी है, आप बता सकते हो, ठीक है। कोलोराडो का पठार इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और पिंडमार्ट का पठार, ये कई बार एग्जाम में आया है, तो इन चीज़ों को याद रखना। पठार से सीधा क्वेश्चन आता है कि यूक्रान का पठार कहाँ स्थित है, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है, स्नेक का पठार कहाँ है। तो इन पठारों को आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये रटने की चीज़ें हैं, रटना ही पड़ेगा आपको कुल मिलाकर। अब देखिए, बात करें अगली, तो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं। उत्तरी अमेरिका में देखो एक नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी और मिसौरी नदी। मिसिसिपी और मिसौरी नदी ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, यह दोनों नदियाँ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र बनाने वाली दो नदियाँ, तो मिसिसिपी और मिसौरी। यहीं पर इसी नदी पर एक पक्षीपाद डेल्टा बना हुआ है। मतलब सिंपल सी बात है, पानी जब आता है तो अपने साथ पानी बहाव लाता है और ऐसे
ऐसे डेल्टा बनता है, इसे बोलते हैं पक्षीपाद डेल्टा। क्या बोलते हैं? पक्षी, यानी ऐसा लगता है जैसे पक्षी के पाँव बने हुए, ऐसे डेल्टा बनता है, पक्षीपाद डेल्टा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, ये कहाँ से निकलती है? तो इट्सका के पठार से निकलती है, इट्सका के पठार से निकलती है। ठीक है। अगली देखिए, अगली नदी आती है जिसका नाम है रियो ग्रैंडी नदी। कौन सी? रियो ग्रैंडी नदी, जो कैंडी पर्वतमाला से निकलती है, जो यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूएस और कनाडा की सीमा बनाती है। देखो, यूएसए और कनाडा, अमेरिका और कनाडा की सीमा दो चीज़ें बनाती है, एक तो रियो ग्रैंडी नदी, मैंने यहाँ गलत लिख दिया थोड़ा सा, आपको इसको सही करना है, याद रखना। यूएसए और कनाडा के नहीं, ये बनाती है मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाती है, मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाती है। ये यहाँ से आप काट के यहाँ मैक्सिको लिखना भाई, मैक्सिको, मैक्सिको। ठीक है, याद रखना मैक्सिको है ये, यूएस और मैक्सिको की सीमा बनाती है। अच्छा, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, इसको आप सही कर लेना भाई, नोट्स लिखना चाहो तो नोट्स में सही कर लेना इस चीज़ को। देखो, यूक्रान के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूक्रान नदी। कौन सी नदी है? यूक्रान नदी, याद रखना। एक मैकेंजी पर्वतमाला से नदी निकलती है जिसका नाम है मैकेंजी नदी। कौन सी नदी है? मैकेंजी नदी। ठीक है, एक ये निकलती है नदी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम नदी वो महान लेक क्षेत्र पढ़ेंगे, उसमें बहुत काम आएगी ये नदी, तो इसको ज़रूर याद रखना आपकी कि ये है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है? ये है आपकी सेंट लॉरेंस नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंट लॉरेंस नदी, जो आपकी कनाडा और यूएसए की सीमा भी बनाती है, सेंट लॉरेंस नदी। ये रही सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी। पेन अलग करता हूँ, चेंज करता हूँ, ये लीजिए पेन चेंज कर दिया, सेंट लॉरेंस नदी है। ठीक है, याद रखना, जो यूएसए और कनाडा, अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है सेंट लॉरेंस नदी। उसके बाद में एक ये नदी आती है कोलोराडो नदी, इधर है कैंडी पर्वतमाला, कैंडी पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रियो ग्रैंडी नदी। ठीक है, रियो ग्रैंडी नदी। अच्छा, ये दोनों नदियाँ हैं मिसिसिपी और मिसौरी, मिसिसिपी और मिसौरी, मिसिसिपी और मिसौरी जहाँ गिरती है दोनों मिलकर, ये है मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है, ये मैक्सिको की खाड़ी है, याद रहेगा, मैक्सिको की खाड़ी। अब देखिए तीन नदियाँ आपको याद रखनी है, तीन नदियाँ आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? तीन नदियाँ कौन कौन सी याद रखनी है? हडसन, टेनेसी और पोटामेक। हडसन, टेनेसी और पोटामेक, हडसन, टेनेसी और पोटामेक, तीनों नदियाँ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आपके अभी जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें भी आपको समझ आएगी चीज़ें क्या है। ये आपका मैप है, मैप से समझे चीज़ों को। अब हम थोड़ा सा इस पर बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए, ये लो, देखो पहली नदी जो है उसका नाम है हडसन नदी। हडसन नदी के बारे में बात करें, हडसन नदी के बारे में बात करें तो देखो, हडसन नदी के मुहाने पर लोंग द्वीप बने हैं। क्या है? लोंग द्वीप है, और इसी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। अच्छा, एक है टेनेसी नदी। अच्छा, टेनेसी नदी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना का मॉडल यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से लिया गया। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद पहली कोई परियोजना नदी घाटी परियोजना था, उसका नाम था दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, तदर्श से लिया गया, ये आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगली नदी थी पोटामेक नदी। पोटामेक नदी याद रखना, यूएसए की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, उस वो जो वाशिंगटन डीसी शहर है वो पोटामेक नदी के किनारे ही है। वाशिंगटन शहर, वाशिंगटन डीसी, डी का मतलब डिस्ट्रिक्ट, सी का मतलब कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी पोटामेक नदी के किनारे ही बसा है, पोटामेक नदी के किनारे ही बसा है। नेक्स्ट देखिए, अगली नदी है कोलोराडो नदी। ये कोलोराडो नदी क्या है? ये नदी कोलोराडो के पठार से निकलती है पहली बात तो, तथा ये ग्रांड कैनियन बनाती है। ये क्या होता है कैनियन? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे कोई नदी आ रही है, नदी आ रही है, नदी आकर इसने क्या है यहाँ गिरी, अब गिरती गई और आगे निकल गई, फिर दोबारा दूसरी बार ऐसा मर्तबा हुआ, दोबारा आई, फिर खड्डा बड़ा कर दिया, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है कि खड्डा जो था वो एक गहरे गर्त में बदल गया। इसे बोलते हैं गॉर्ज, इसे बोलते हैं गॉर्ज, इसे बोलते हैं ग्रैंड कैनियन। क्या बोलते हैं? ग्रैंड कैनियन बोलते हैं। जैसे ये आपको बना रखा है, फोटो बना रखी है, इसको ध्यान से रखना। पहले नदी यहाँ इतना सा खड्डा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ये है ग्रैंड कैनियन नदी। ठीक है,
आगे चले, देखो अगली नदी आती है जिसका नाम है मैकिंजे नदी। कौन सी नदी है? मैकिंजे नदी। ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है और ये लेक सेलो में से निकलती है, लेक स्लेव से निकलती है। अगली नदी है यूक्रान नदी, जो अलास्का की प्रमुख नदी है, जो यूक्रान पर्वत मैंने बताया था। अगली है सेंट लॉरेंस नदी, जो ओंटारियो झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ओंटारियो झील से निकलती है। अच्छा, ये यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है, ये इंपॉर्टेंट, ये आया ना यहाँ, यूएसए रियो ग्रांडी नहीं है वो, ठीक है। 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा भी यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। अक्षांश देशांतर क्या है, एक दिन मैं पूरा वीडियो बताऊंगा आपको, अक्षांश और देशांतर कैसे समझना है पूरा समझेंगे हम। अगला देखिए नियाग्रा जलप्रपात, ये क्या है? यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। पहली बात तो इसी नदी पर है, सेंट लॉरेंस नदी का। उत्तरी अमेरिका में सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सी नदी का है? सेंट लॉरेंस नदी। क्यों? इससे क्या है कि ये बहुत ज़्यादा सामान है ना, इधर से उधर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है नदी, इसी नदी से। टोरंटो और मॉन्ट्रियल शहर इसी नदी के किनारे बसा है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो नदी के किनारे शहर बसे बताए हैं ना अभी, ये आप अलग से लिख लेना चाहिए, ठीक है। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो 16 सितंबर 1987 को हुआ, 16 सितंबर 1987 को हुआ, और ओजोन सम्मेलन था, एक ओजोन परत को लेकर एक सम्मेलन किया गया था, विश्व ओजोन सम्मेलन, 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987। अच्छा, ये आपके लिए मोर इम्पोर्टेंट क्या है चीज़ें देखें तो देखो, ये इम्पोर्टेंट कैसे है देख ले, इधर देखिए, पेन चेंज करता हूँ, ब्लैक करता हूँ। देखो, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख झीलों की बात करें जो कैनेडियन शील्ड में आती है, ठीक है। मैंने बताया था शील्ड क्या होता है। देखो, सबसे पहले एक है लेक ग्रेट बियर, इसी के किनारे एक रेडियम सिटी स्थित है। कौन सी सिटी है? रेडियम सिटी स्थित है। एक छोटी सी झील और आती है जिसको बोलते हैं लेक स्लेव, ठीक है। एक आती है झील आती है जिसका नाम है लेक अथावास्का। कौन सी? लेक अथावास्का। और इसी के किनारे यूरेनियम पोर्ट स्थित है। कौन सा पोर्ट स्थित है? यूरेनियम पोर्ट स्थित है, ठीक है। अगली है लेक विनिपेग झील, जिसके किनारे विनिपेग शहर बसा है, जो विश्व की गेहूं मंडी के रूप में जानी जाती है, विश्व की गेहूं मंडी के रूप में जानी जाती है। कौन सी? विनिपेग झील, ठीक है। समझ आया आपको? चलो, बाकी अपने कल करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम उत्तरी अमेरिका में और भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें स्पेशली महान आपके लेक, उसको झीलों को, उनको पढ़ना ज़रूरी है और उनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम कल उन्हीं को कंप्लीट करेंगे। कल उत्तरी अमेरिका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अपना प्यार स्नेह यूँ ही बनाए रखें, लाइक शेयर करते रहें। मिलेंगे अगली बार आपसे।